यूरोपियन ममालिक में एक अंग्रेज़ आदमी था। उसकी एक बेटी थी। वो बेटी हमेशा ही बेपर्दा थी और जाहिर बात है वो तो इस्लाम से बहुत दूर है और नावाकिफ़ हैं। उसकी बेटी हमेशा बेपर्दा थी और यहाँ तक कि जो कपड़ा पहनती थी वो भी छोटे छोटे। उसके आज़ा और जवारह, उनका नशोनमा बिल्कुल वजाहत के साथ नज़र आ जाते हैं। उसका जो वालिद साहब था वो ज़रा बागैरत और शुजाअतमंद आदमी था, बाहया आदमी था। वो उसे मना किया करता था कि बेटी आप इस तरह के कपड़ा नहीं पहना करो, आप इस तरह के कपड़ा नहीं पहना करो, ये कपड़े गंदे हैं, आपके जिस्म के हिस्से ज़ाहिर आते हैं और ज़ाहिर बात है आप घर बाहर भी जाती हो तो वहाँ पे भी लोग आपको देखेंगे और उनके अंदर बुरे ख़यालात और बुरे वसवसे जन्म लेते हैं। तो उसने अपने अब्बू को कहा कि ये पता नहीं, आज का दौर तो नया दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और इस तरह के जो है अब ये बातें लोगों के जहन से निकल चुके हैं। अब इस तरह की बातें लोगों के जहन से निकल चुकी हैं। उसका वालिद साहब ने उसको जितने भी समझाया वो नहीं समझा। एक दिन वो तंग आ गया, वो वहाँ से गया बाज़ार में। जब बाज़ार में गया तो उसे जहन में एक बात आई, तो उसने एक आईफोन ख़रीद के लाया घर में और अपने बेटी को गिफ्ट किया। कहा कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया। तो उसके बेटे ने जैसे ही मोबाइल देखा उसको लिया और गाड़ी निकाल के फ़ौरन चली गई बाज़ार में। और जैसे ही बाज़ार पहुंची सबसे पहले उसने उसका एक प्रोटेक्टर लगवाया, फिर उसके बाद उसका एक बैक कवर लगवाया। वापस आए घर में आए, अब्बू ने पूछा, कहा कि आपने इसके ऊपर प्रोटेक्टर क्यों लगवाया और इसके पीछे आपने बैक कवर क्यों इस पर चढ़ाया है, कवर क्यों चढ़ाया? बगैर कवर के क्या खूबसूरत नहीं दिखता मोबाइल, और प्रोटेक्टर की क्या ज़रूरत है? तब बेटी ने उसे कहा कि बाबा जाहिर बात है, प्रोटेक्टर जब मोबाइल गिर जाता है तो प्रोटेक्टर का सामने वाला हिस्सा जो होता है वो स्क्रीन की हिफाजत करता है और बैक कवर वो मोबाइल की हिफाजत करता है, इससे मोबाइल बच जाता है। तब उसके अब्बू ने इसको समझाया कि बेटी आप भी कपड़ा पहना करो, आप कपड़ा पहनते ही इस मोबाइल की तरह खूबसूरत लगने लगती हो और इस मोबाइल की तरह महफूज भी हो जाती हो कि लोग फिर आप लोगों को आपको नहीं देखेंगे, नहीं घूरेंगे। और जाहिर बात है आप इस तरह निकलती हो तो लोगों के जहनों में ख्यालात आते हैं, वह गुमान होते हैं। कोई भी देर नहीं करता कि आपके साथ किसी किस्म का नाजायज़ काम करे या आपको टगा ले या आपके साथ बुराई करे या कोई और काम करे, लिहाजा आप इस तरह बाहर नहीं जाया करो। तब उसकी बेटी शायद थोड़ी सी नहीं थी, वो समझ गई। आज हमारे भी माशरे में, हमारे दौर अतराफ में भी आप जब लोगों को कहते हो कि इस तरह नहीं करो तो वो भी इसी तरह की बातें करने लगेंगी कि भाई आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है। लेकिन एक बात याद रखो, इस्लाम को टेक्नोलॉजी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये ना इस्लाम के लिए कोई उज़र है कि आप कोई काम करो जब आपको कहा जाए कि इस्लाम ने मना किया, आपका वो टेक्नोलॉजी की दौर है। टेक्नोलॉजी का भले दौर ही हो, दौर जिसका भी हो, लेकिन हुक्म तो इस्लाम का है ना। इस्लाम का हुक्म थोड़ी बदल जाता है, वो किसी भी सूरत नहीं बदलता और न ही उसको बदलने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का दौर है नहीं है, जब था जब है तब भी हुक्म वही, जब नहीं था तब भी हुक्म वही, जब नहीं होगा तब भी हुक्म वही। इस्लाम के हुक्म टेक्नोलॉजी के बदलने से, टेक्नोलॉजी की ईजाद होने से इस्लाम का हुक्म तब्दील नहीं होता। जो चीज़ जायज़ है वो जायज़ है, हमेशा के लिए है, और जो चीज़ नाजायज़ है, हराम है, वो नाजायज़ और हराम है, हमेशा के लिए। छोटा टेक्नोलॉजी को, अब अगर टेक्नोलॉजी का दौर है आप छोटे कपड़े पहनो, ये सही बात नहीं है। टेक्नोलॉजी का भले जितना बड़ा दौर हो, जैसा भी हो, लेकिन कपड़े आपको पूरे पहनने हैं। घर से बाहर निकलते हुए हिजाब भी करना है, आपको अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारना है, टेक्नोलॉजी के मुताबिक नहीं गुजारना है।